हेलो, ये है एक सेल। इसे हमने बीच में से काट रखा है ताकि हम इसके अंदर देख सकें। ऑलराइट, तो इसका ये जो बीच में एक रॉड सी दिख रही है काली, ये ग्रेफाइट रॉड होती है। ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल्स में भी होता है, जिसे हम पेंसिल लेड कहते हैं। और दूसरा, इसमें बाहर से मेटल कवरिंग होती है जो जिंक मेटल की बनी होती है। ये हमारे लिए कॉमन मेटल नहीं है, लेकिन बहुत ही रिएक्टिव मेटल ये होती है। इस सेल के अंदर कुछ कंपाउंड्स भरे होते हैं, उनकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो है अमोनियम क्लोराइड। ये एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट से बना होता है। पॉजिटिव अमोनियम है और नेगेटिव क्लोराइड है। ये इनके चार्जेस हैं और इसी वजह से सेल करंट डिलीवर कर पाता है। तो आप लोगों को एटम के बारे में तो बेसिक नॉलेज होगा ही। तो एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है जो प्रोटॉन्स से बना होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिर्फ एटम से नहीं बंधे हुए, बल्कि अपने एटम को छोड़ के मेटल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। वो इजीली बंधे हुए नहीं होते हैं एटम से, इसलिए मेटल में कहीं भी घूमने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये मेटल्स में ही होता है। यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि ये जो ग्रेफाइट रॉड हमने सेल में यूज़ करी है, ये एक नॉन मेटल है। एक्चुअली ये कार्बन से बना होता है, लेकिन ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टिंग है। इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो टॉप पार्ट हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है और बॉटम पार्ट नेगेटिव। ये इसलिए कि अमोनियम के पॉजिटिव पार्ट, अमोनियम क्लोराइड का पॉजिटिव पार्ट ग्रेफाइट रॉड पे कलेक्ट हो जाता है, और क्लोराइड नेगेटिव पार्ट वो मेटल के केसिंग पे कलेक्ट हो जाता है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव एंड से, सेल के नेगेटिव एंड से एनर्जी गेन करके आगे बढ़ते हैं। हम इसे शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि वो नेगेटिव से रिपेल होते हैं और पॉजिटिव तक पहुंच जाते हैं। फिर सेल के अंदर कुछ रिएक्शन चलती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी और उसमें रिएक्शन चलती रहती है, तो ये भी चलता रहेगा। अब ये माना जाता है कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, ये पहले से माना जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने चेंज नहीं किया। बट हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के फ़्लो होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन में क्योंकि चार्ज है, तो चार्ज की फ़्लो होने की वजह से करंट बनती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूव होने के अपोजिट है। अब अगर इस सर्किट में हम एक बल्ब लगा दें, ये एक फिलामेंट वाला बल्ब है, मे बी वो एक सेल से ना जल पाए, तो आपको 2 सेल लगाने पड़े या 3 सेल लगाने पड़े। लेकिन जब हम इसे कनेक्ट करते हैं, मैं ये मान रहा हूँ कि एक सेल से ही ये ग्लो कर जाएगा, तो ये ग्लो करने लग गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा था, और इस डिवाइस ने या इस बल्ब ने उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी में। करंट फ्लो हुआ ही क्यों, इसके लिए एक चीज़ हम कहते हैं वोल्टेज। जो भी सेल होता है, आप देखेंगे उस पर 1.5V ऐसा कुछ V लिखा रहता है, तो उसे हम वोल्टेज कह रहे हैं। वोल्टेज भी साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये कॉमन टर्म है। असली में इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहना चाहिए, लेकिन हम अभी के लिए वोल्टेज ही कहेंगे। तो सेल की जो वोल्टेज होती है, या कहीं सेल में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं, और जिस डायरेक्शन में पुश होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस वजह से करंट बनती है। लेकिन हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। तो वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पुश होते हैं, मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूव होने को हम चार्ज का मूव होना कहते हैं, और उसे हम कहते हैं कि इसकी वजह से करंट बन गई। तो वंस अगेन आई रिपीट कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये याद रखिएगा, करंट की डायरेक्शन हमने मान रखी है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम LED कनेक्ट कर देते हैं, आप लोगों ने LED बल्ब्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो उसके लिए मैं एक हैंड ऑन लर्निंग एक्सपेरिमेंट का वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं आपको शो कर दूंगा। तो ये जो LED होता है, जैसे फिलामेंट बल्ब में तो किसी भी डायरेक्शन में वो ग्लो कर रहा था, लेकिन जो LED है उसे आप जब एक डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे तभी वो ग्लो करेगा, दूसरी डायरेक्शन में वो ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, करंट से ज़्यादातर लोग डरते हैं कि हम पे करंट लग जाएगा, पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जैसे सेल है, एक सेल करीब 1.5 वोल्ट वोल्टेज का होता है। फ़ोन की बैटरी
अब तो बहुत एडवांस फ़ोन आने लगे हैं, पर जो भी जितने भी फ़ोन हैं उनमें कॉमनली 4 to 5 वोल्ट वोल्टेज होती है। कार की बैटरी या वैसे बाइक्स की बैटरी करीब 6 वोल्ट की होती है, लेकिन कार की बैटरी ये काफ़ी ज़्यादा होती है 12 वोल्ट। पर ये भी इनमें से कोई भी हमारे लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। अब जो पावर सप्लाई हमारे घरों में आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, वो पावर सप्लाई ये याद रख लीजिए ये 220 वोल्ट की होती है, जो बहुत ही ज़्यादा है। ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो कभी भी सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी गलती से सेल गर्म हो जाता है। एक चीज़ और, जो सेल की सप्लाई है उसे हम DC करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। और पावर सप्लाई जो हमारे घरों में सप्लाई होती है उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं।